कांग्रेस सांसद शशि थरूर को आज सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ी राहत मिली है। उनका बयान था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिसमें उन्होंने टिप्पणी करते हुए उनकी तुलना शिवलिंग पर चिपके बिच्छू से कर दी थी, जिस पर एक बीजेपी नेता दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंच गए थे। वहां पर मुकदमा चल रहा था, उस पर फिलहाल स्टे लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या कुछ हुआ कोर्ट में, क्या कुछ दलीलें दी गई शशि थरूर के वकील के द्वारा, और सुप्रीम कोर्ट ने क्या जवाब मांगा है दिल्ली की कोर्ट से और जो याचिकाकर्ता थे उनसे, उस पर विस्तार से बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ साथी पीयूष पांडे जी। पीयूष जी, चर्चित सांसद हैं शशि थरूर और ये बयान भी उनका बड़ा चर्चा में आया था जब उन्होंने दिया था, और मामला कोर्ट कचहरी वाला हो गया था, मानहानि का मामला हो गया था। फिलहाल उनको राहत मिली है, क्या कुछ हुआ है कोर्ट में? बिल्कुल सौरभ, काफी चर्चित सांसद हैं शशि थरूर और चर्चा में अक्सर रहते हैं और उसकी वजह होती है विवाद। चाहे वो किसी श्रृंगार रस संबंधी विषय हो या फिर ऐसी टिप्पणी जो प्रधानमंत्री से संबंधित हो। हालांकि ये टिप्पणी इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी अभी इसकी अदालती कार्रवाई पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के समक्ष जो विषय आया, शशि थरूर की तरफ से जो याचिका दी गई उसमें साफ बताया गया कि 2012 में कारवां पत्रिका में एक लेख छपा था और तब जो मौजूदा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं वो उस समय मुख्यमंत्री गुजरात के हुआ करते थे और तब उस पर कोई आपत्ति नहीं थी। लेकिन 2018 में उन्होंने एक जगह पर इसी पत्रिका का रेफरेंस दिया कारवां का, और उसके बाद राजीव बब्बर नामक जो भाजपा में सदस्य हैं और भाजपा नेता भी हैं, उन्होंने इस पर अवमानना याचिका, जो आपराधिक अवमानना याचिका है, वो दायर कर दी और इस मामले में वहां पर सम्मन भी जारी हो गया राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से। राउज एवेन्यू कोर्ट के सम्मन के खिलाफ वो हाई कोर्ट पहुंचे। हाई कोर्ट ने पहल तो उस सम्मन पर रोक लगा दी और उन्हें पेश होने से छूट प्रदान कर दी, जो अदालत में उन्हें पेश होना था। लेकिन बाद में जब फैसला दिया हाई कोर्ट ने, तो हाई कोर्ट ने उस रोक को हटा लिया और शशि थरूर की जो याचिका थी उसको खारिज कर दिया। अब मसला ये है कि जब 2012 में किसी पत्रिका में, यानी कि कारवां पत्रिका में जो लेख छपा था वो अगर विवादित था, तो आखिर उस समय कोई एक्शन क्यों नहीं हुआ, कोई कदम किसी ने क्यों नहीं उठाया, और फिर शशि थरूर ने जो 2018 में टिप्पणी की उस पर क्यों आकर के मुकदमा दायर किया गया और ये अवमानना की कार्रवाई शुरू की गई। कुल मिलाकर के ये लंबा पैसेज 6 साल बाद किसी पत्रिका में छपे किसी लेख का रेफरेंस अगर दिया जाता है और उसके बाद कोई थर्ड पार्टी यानी कि जो मानहानि का दावा होता है वो सीधे तौर पर दाखिल किया जा सकता है। तो ये कई ऐसे अहम सवाल थे जो सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आज उनके वकील द्वारा, यानी कि शशि थरूर के जो वकील थे उनके द्वारा रखे गए और सुप्रीम कोर्ट ने पहले पूरा केस सुना, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 2012 में कारवां पत्रिका में जो लेख छपा उस लेख का रेफरेंस उन्होंने 2018 में दिया और फिर उसके बाद इस मामले पर अवमानना याचिका दायर हुई और कोर्ट ने नोटिस भी कर दिया। तो कई जो धाराएं थी 499, 500, तो इन सब का उल्लेख भी कोर्ट के सामने आया और एक जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का जो सुब्रमण्यम स्वामी खिलाफ केंद्र सरकार, उस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर थर्ड पार्टी को एक तरह से बार कर दिया है जी, कि आखिर तीसरा पक्ष कैसे इन्वॉल्व हो सकता है किसी के मानहानि दावे में। हालांकि उसकी स्थितियां स्पष्ट हैं। आपको राहुल गांधी वाला मामला याद होगा जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम वाले इशू को लेकर के टिप्पणियां की थी और उसके बाद उनको उस मामले में काफी कुछ भुगतना पड़ रहा है और मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो उसकी स्थितियां स्पष्ट हैं। अगर आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर के सीधे तौर पर उस पर बातचीत करते हैं तो मानहानि, और अगर किसी संप्रदाय, किसी विशिष्ट वर्ग और या फिर मान लीजिए कि एक जाति है उसको लेकर के आप टिप्पणी करते हैं
और सामूहिक तौर पर मतलब पूरे ही समूह का आप अपमान करते हैं, तो ऐसी स्थिति में मानहानि के जो केसेस हैं वो हो सकते हैं। ये स्थितियां उस फैसले में स्पष्ट हैं। तो यहाँ पर जो टिप्पणी थी वो सीधे तौर पर सिर्फ प्रधानमंत्री के मसले को लेकर के थी। उनसे संबंधित जो लेख लिखा गया था कारवां पत्रिका में, उस लेख के रेफरेंस को करते हुए शशि थरूर ने की थी। और उसके बाद जो केस हुआ तब मामला हाईकोर्ट होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में जो अदालती कार्रवाई है उस पर रोक लगा दी है अगले आदेश तक के लिए। और इस मामले में राजीव बब्बर जो याचिकाकर्ता हैं राउज एवेन्यू कोर्ट में, इस मामले पर उनको नोटिस जारी करके 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। साथ ही जो शशि थरूर के वकील की ओर से सभी जो दलीलें दी गई थी, उन सभी दलीलों को सुप्रीम कोर्ट ने दर्ज कर लिया है, क्योंकि ये एक ऐसा ट्रिकी मामला है जहां पर दूसरे पक्ष को सुने बिना पूरी तरह से राहत किसी भी पक्ष को यानी कि शशि थरूर को नहीं दी जा सकती थी। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें फिलहाल तब तक के लिए समन पर पेश होने से राहत प्रदान कर दी और अदालती प्रक्रिया जो निचली अदालत में चल रही है प्रक्रिया, उस पर रोक लगा दी। आज शशि थरूर को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होना था, तो एक तरह से उन्हें बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल गई। और अब इस मामले में चूंकि जो पड़ला जो दिखाई दे रहा है, जो भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो शशि थरूर का दिखाई दे रहा है, क्योंकि उनके वकील ने जिस तरीके से सुब्रमण्यम स्वामी मामले में जो फैसला दिया गया था उसका उल्लेख किया सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, और जस्टिस ऋषिकेश रॉय उससे कहीं ना कहीं सहमत दिखे और उसके बाद ही उन्होंने इस मामले में आदेश जारी किया। तो अब इस मामले पर जो सुनवाई होगी 4 सप्ताह बाद, देखना ये होगा कि प्रतिपक्ष यानी कि भाजपा नेता राजीव बब्बर की ओर से क्या दलीलें रखी जाती हैं और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है। जी सौरभ। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद पीयूष जी तमाम जानकारियों के लिए। बाकी जाहिर सी बात है कि अब 4 सप्ताह बाद जब जवाब आएगा राजीव बब्बर की तरफ से, दिल्ली स्टेट की तरफ से, उसके बाद ही इस मामले में क्या सुनवाई होती है और क्या इसका अंत होता है देखने वाला होगा। शशि थरूर को फिलहाल तो राहत मिल गई है कि उनको दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट नहीं जाना होगा और वहाँ जो मामला चल रहा था फिलहाल उस पर स्टे लगा दिया गया है। जो भी होता है इस मामले में हमारी नज़र बनी रहेगी, आप तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। आप देखते रहिए TV9 डिजिटल। शुक्रिया।